कनिष्क, कनिष्क, अरे उठो ना, तुम अलार्म लगा के सो जाते हो। कनिष्क, अलार्म भी मुझे ही बंद करना पड़ता है, लगाते क्यों? कनिष्क, कनिष्क, कौन? कोई है? कनिष्क उठो, कनिष्क, कौन? कनिष्क, कोई है? कोई? कनिष्क, ये चलो, यहाँ से चलो। लता, 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 लता। एक शख्स की उसी के बेडरूम में हत्या हो गई। ये वारदात रातों रात इतनी खामोशी से हुई कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम कितनी भी गहरी नींद सो रहे हो, पर अगर कोई लहू लुहान तड़पता हुआ आदमी हमारे बगल में चीखे तो हमारी नींद ही क्या, हमारे होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मरने वाले की पत्नी जो उसके बगल में सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं चला। क्या इस आदमी की हत्या इतनी सफाई से की जा रही थी कि उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला? क्या राज था इस हत्या के पीछे? कौन था इस वारदात के पीछे? और क्या वजह थी इस वारदात की? जब इस वारदात का सच पूरे शहर के सामने आया तो सब हैरान रह गए। आइए देखें मुंबई में घटी इस वारदात को, जिसने सबको हैरान कर दिया। हेलो सोनाली। हाँ कनिष्क, बोलो। यार सोनाली, पूरे हफ्ते भर से ना बाहर का खाना खा के परेशान हो गया हूँ। एक काम करते हैं ना, आज रात में अपने घर में कोई अच्छा सा खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी जय के साथ हूँ, मैं बस घर पहुँच ही रही हूँ, तो मैं दाल चावल बना लूंगी। क्या बात है, चलो सी यू सम टाइम। हाँ बाय। अच्छा सुनो, मैं हूँ क्या कुछ हेल्प करने के लिए तुम्हारी? उसी बहाने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी खा लूंगा। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं खाना खाने, इसलिए तुम अपने घर जाकर खाना खाओ। अब सीधा मंडे को मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय। सोनाली, मैं क्या सोच रहा था, कल संडे है और माँ का फोन भी आया था, तो कल चले माँ से मिलने उनके घर थाने। देखो कनिष्क, मेरा भी मन करता है कि हम माँ से मिलने जाएं, पर वो हर बार कोई ना कोई ऐसी बात कह देती है जो दिल पे लग जाती है। अब देखो ना, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, पर वो कोई मौका नहीं छोड़ती हमें ताना देने का। अरे भाई, सास है वो तुम्हारी, अब वो तो अपने सास वाले कैरेक्टर में रहेगी ना, तुम बेकार का परेशान हो रही हो। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फिर चलते। माँ, आपके हाथ का हलवा खाने की तरस जाता हूँ मैं, मजा आ गया। हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, घर का खाना नसीब ही नहीं होता। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है? और वैसे भी सोनाली की नौकरी कोई खास नौकरी नहीं है, और वो कहाँ पैसा बटोर के लेके आती है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो आज नहीं तो कल उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना। हाँ, और जो चीज कल कर सकते हैं वो आज क्यों नहीं? वैसे कनिष्क, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कोई 24 आवर्स मेड रख ले, वो घर संभाल लेगी। हाँ हाँ, जरूर रख लो, पर बेटा तुम दोनों दिन भर काम पे चले जाओगे तो
तो उसमें नजर कौन रखेगा? कोई भरोसे वाली भी तो होनी चाहिए ना। कनिष्क, मेरी एक पहचान वाली है, वो कानपुर में रहती है। पहले हमारे घर में काम करती थी। 2 साल पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तो वो काफी परेशान रहती है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे यहाँ ले आऊं। हाँ हाँ, जरूर बुला लो, क्योंकि तुम दोनों की शादी जिस तरह हुई थी बिना किसी को बताए, तुम्हारी शादी में हम तुम्हारे परिवार को मिल नहीं पाए। कम से कम तुम्हारी पहचान वाली काम वाली आएगी तो उससे तो मुलाकात हो जाएगी, है ना? कनिष्क, मैं अभी आती हूँ। माँ आप ऐसी बातें क्यों करते हो? बेटा, तेरी जिद की वजह से मैंने इसे बहू मान लिया। बाकी मुझे तो सोनाली बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा? अभी तक माँ की बात पे अपसेट हो? हाँ यार, पूरे संडे गुजर गया, अब तो मंडे आ गया, अब तो मान जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कब की भूल चुकी। अच्छा, लेकिन मैडम आपके चेहरे को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। आज तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई, जल्दी जा रही हो क्या? हाँ, वो जय ने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। अरे ऑटो से जाने की क्या जरूरत है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आओ मेरे। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे ही लेट हो जाओगे। वैसे भी मुझे बैंक से होकर जाना है, मैं अपना काम कर लूंगी, फिर चली जाऊंगी। ओके मैडम, लेकिन घर से तो साथ चल सकते हैं ना? ठीक है। आइए। बस भैया, बस बस। लो। अरे हाँ भाई, मैं लेने आ जाऊंगी, बस तुम गुरुवार की ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाओ। हाँ ठीक है, ओके। कनिष्क, वो मैंने उस दिन तुमसे मेड की बात की थी ना, वो गुरुवार को मुंबई आ रही है। अरे वाह, ये तो कमाल की न्यूज़ है। कनिष्क, हाँ? वो 35 साल की औरत है, बस तुम उसके सामने ऐसे आधे नंगे मत घूमना। अरे सोनाली, मैं तो अब। यार वो छोटे टाउन से आ रही है, समझा करो। अरे प्लीज यार। ओके बाबा, अब नौकरानी के हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ, कमाल है। लता, देखो तुम घर को अच्छे से संभाल लेना, खास तौर पे खाने का ध्यान रखना। आरू, तुम्हें पता है हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा स्कूल है, मैं तुम्हारी वहां पर एडमिशन करा दूंगी। तुम पढ़ने जाओगे ना? हाँ ठीक है। लता, आने दो इन्हें, यही है मेरे पति कनिष्क। जी नमस्ते। नमस्ते। वो तुम फ्रेश हो जाओ ना, मैं आती हूँ। लता, लता जी इनके लिए 1 कप चाय बना दो, अदरक वाली। ठीक है। और सोनाली, ये क्या चल रहा है यार? और वो बच्चा किसका है? वो लता का बच्चा है। लेकिन यार तुमने पहले ये तो नहीं बताया था कि बेटा बच्चा भी लेकर आएगी वो।
अच्छा सॉरी, पर मैं सच कह रही हूँ, उस बच्चे की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत प्यारा बच्चा है वो। और ये डोंट टेल मी, तुम ये बॉक्सर तो नहीं पहनने वाले ना? बॉक्सर नहीं पहनोगे? एक मिनट रुको। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लुंगी लेकर आई हूँ, इसे पहनो तुम। लुंगी? मैं लुंगी नहीं पहन रहा हूँ यार, मैंने कभी लुंगी नहीं पहनी आज तक। देखो कनिष्क, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पहनो इसे। बड़ा खोना पड़ता है। देखो मैं लुंगी तो नहीं पहन रहा हूँ, हाँ मैं अपनी वो ट्रैक पैंट पहन लूंगा। लुंगी कैसा लगा? सोनाली बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। अब देखना, हर रोज तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा। थैंक यू। सोनाली तुमने सही कहा था, कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। नहीं मैडम, मैं तो कुछ खाने के लिए खो रहा हूँ। और ये सब क्या? जी वो दोपहर का खाना आप लोगों के लिए। सोनाली दीदी कह रही थी कि आप लोग बाहर का खाना खा खा के परेशान हो गए हो, तो दोपहर को भी घर का खाना ही खाइएगा। थैंक यू। सही है। अच्छा ये बड़ा वाला टिफिन मेरा। चलता हूँ यार, लेट हो गया है। ओके, या बाय बाय। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी आती हूँ। बहुत देर हो गई, चलो बाय, ध्यान रखना। हाँ जी। ये टॉय लेकर मेरे कमरे में कौन आया था? मैं बाद में बात करूँ। क्या है ये? माफ कीजिएगा साहब, शायद गलती से अरुण ने खेलते खेलते यहाँ रख दिया होगा। देखिए प्लीज आप अपने बच्चे को समझाइए कि वो मेरे कमरे में आकर ना खेला करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। तुम जाओ। यार सोनाली तुम प्लीज इनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि उसका बच्चा मेरे कमरे में आकर ना खेला करे। यार इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी होती है, मेरा लैपटॉप, मेरा टैबलेट, वो इनके साथ कल खेलने लगेगा। अच्छा चल, मैं समझा दूंगी, तुम गुस्सा मत करो। लता जी मैं जा रही हूँ, तुम रात का खाना बना के रख लेना, मुझे लेट होगा। हाँ, और हाँ आज रात को पनीर बना लेना। जी। और तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। ये लो, तुम ये रखो। कुछ भी चाहिए हो, सब्जी या मसाले, इसी में से ले आना, ठीक है? लता, तुमने कहीं चाबियां देखी है? मिल नहीं रही। चाबियाँ? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, एक काम करना, तुम चाबियां ढूंढ के रख लेना और संभाल के रखना, उसमें सारी चाबियां हैं।
तक नहीं है। कहाँ रखती होगी जेवर? इन चाबियों का एक एक डुप्लीकेट चाबी बनाना है। एक एक चाबियों के 20-20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, बना दीजिए। ये बॉस हमारा कितना खुसट है ना यार, सैटरडे वाले दिन भी बुला लेता है। मतलब ठीक है हाफ डे होता है, लेकिन आने जाने में तो हालत खराब हो जाती है ना। अब सैलरी दे रहा है ना तो काम भी कराएगा। अच्छा वो मेरे ऑफिस में काम करता है, जय उसका नाम है। वो हम अक्सर साथ में आते जाते हैं, तो मुझे छोड़ने आया था। इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैंने कुछ पूछा? काम तो ठीक कर लेती हो। अरे बेटा, यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम आरू है। ओह, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। अच्छा, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं और कहाँ हैं? वो तो मर गए। माँ जी ये क्या किया आपने? बच्चे से कोई इस तरह के सवाल करता है? मैंने आपको बताया था ना कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। हद होती है। माँ अच्छा हुआ कि इस बार तुम यहाँ रुक गई, बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल मैं तुम दोनों को इनविटेशन देने आई थी। अगले संडे तुम्हारी मौसी की बेटी की सगाई है। अच्छा अगर तुम दोनों आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि हमारे करीबी रिश्तेदार सोनाली से मिले नहीं हैं, उन्हें देखा तक नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की तो कोर्ट मैरिज हुई थी ना। अगर तुम दोनों आ सकते हो तो वो लोग सोनाली से मिल लेंगे। क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे। अरे बेटा, तू क्यों तकलीफ ले रहा है? मुझे थाने तक छोड़ने आएगा? ऐसा कर बेटा, तू मुझे स्टेशन छोड़ दे, मैं वहां से चली जाऊंगी। माँ कोई बात नहीं है, इतनी धूप में कहाँ ट्रेन वेन से जाओगे? वैसे भी तो तुम कभी कभी आती हो। बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। पिछले शनिवार को जब मैं तेरे घर आई थी ना, तब तेरी बीवी को किसी और लड़के के साथ मैंने देखा था गाड़ी में, और काफी नजदीक होके दोनों बातें कर रहे थे। माँ तुम बेवजह उस पर शक कर रही हो। अरे उस लड़के को मैं जानता हूँ, जय सोलंकी नाम है उसका। एक्चुअली वो और सोनाली एक ही ऑफिस में काम करते हैं और अक्सर साथ में आते जाते हैं। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे आंखों पर तो पट्टी लगी है उस लड़की के नाम की, कुछ दिखाई भी नहीं देता है तुझे। जब कुछ बुरा होगा ना तब तुझे पता चलेगा। हाँ माँ कुछ बुरा नहीं होगा, प्लीज तुम उसे कोसना बंद करो। देखो माँ, तुम जितना सोनाली से मिलोगी, उससे बातें करोगी, देखना तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है। लता, लता जी आई। अच्छा वो सुबह 500 रुपए दिए थे ना तुम्हें, उसका हिसाब दे दो मुझे जरा। जी वो तो मैंने खर्च कर दिए।
हाँ कोई बात नहीं, पर बताओ क्या क्या लाई हो, हिसाब तो दे दो। हिसाब मैं नहीं दे सकती, उल्टा आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। क्या 50,000? क्यों? देखिए आप देंगे कि नहीं ये बताइए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हें 50,000 रुपये क्यों दूंगी? देखिए मुझे तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? तुम्हें जो समझना है वो समझो। देखो लता, तुम्हें पता है ना मेरा और कनिष्क का जॉइंट अकाउंट है। अगर मैं उसमें से पैसे निकालूंगी तो उसे पता चल जाएगा, वो पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी। अब देखो इस वक्त मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। पर इसके बाद मुंह मत खोलना। ठीक है, जब तक ये 5,000 रुपये खर्च नहीं होते मेरा मुंह तो बंद ही रहेगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं कभी भी खुल सकता है, इसलिए बाकी के 45,000 का इंतजाम करके रखना, समझी? सोनाली के घर काम करने वाली नौकरानी पहले सिर्फ चोरी किया करती थी, पर अब बेधड़क होकर सोनाली को ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसा कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए सोनाली उसे पैसा देने को तैयार हो गई। सोनाली एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी महिला थी, पर उसके बावजूद दब रही थी, डर रही थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। तुम तैयार नहीं हो अब तक? नहीं, आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ली है। संडे को तुम्हारी कजन की सगाई में जाना है ना, तो मैंने सोचा कि बैंक से ज्वेलरी निकलवा लेती हूँ। ओह चलो टेक केयर, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे बेटा, मम्मी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है माँ। किसकी है ये? बस मम्मी की ही है। जाओ जाके खेलो। हाँ ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज्वेलरी पहनने की? ओहो, अब नाराज मत हो।
सेवर ही तो है। और तुमने भी तो मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए। मैंने ये जेवर देखे, मुझे पसंद आए तो मैंने पहन लिए, बस। बकवास बंद कर, अभी के अभी मेरी सारी ज्वेलरी उतार। हाँ हाँ उतार दूंगी, बस ऐसे के ऐसे जेवर बना के दे दो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैं ऐसी ज्वेलरी तुझे बनवा के दूंगी? हाँ और नहीं तो क्या। शायद तू भूल रही है, ये घर मेरा है। इस घर में मैं तुझे लेकर आई हूँ। मैंने तुझे सहारा दिया है, पनाह दी है। ओह, इतना गुस्सा करती हो। भूली मैं नहीं, भूली तो तुम हो। याद करो, अगर मैंने तुम्हारे पति को वो सच कह दिया तो पता है ना क्या होगा? ना रहेगी ये जेवर, ना रहेगा ये घर, और ना रहेगा तुम्हारा वो पति। समझी? हो गया तेरा? अब एक बात मेरी कान खोल के सुन। ये जो धमकियां है ना तेरी, इससे मैं डरने वाली नहीं हूं। अब तू क्या मेरे पति को बताएगी? मैं खुद जाकर उसे सारा सच बताऊंगी, लेकिन तेरी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरूंगी। लता सोनाली को ब्लैकमेल किए जा रही थी और कनिष्क को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह काफी खतरनाक हो सकता है। कभी कभार दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। कौन सा राज था जिसे सोनाली छुपा रही थी? ऐसी क्या गलती की थी उसने? क्या वजह थी कि वो लता को मुंह मांगी कीमत दिए जा रही थी? सोनाली कितना टाइम लोगी यार? अरे चलो हाँ भी। हाँ बस रेडी हो, अब चलो रेडी। अरे ये क्या, तुमने अपने गहने क्यों नहीं पहने? वो एक्चुअली मैं उस दिन बैंक ही नहीं जा पाई तो ज्वेलरी निकलवाई ही नहीं। ऐसे चलेगा? तुम्हारे घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, तुम आ रही हो यही बहुत है। वो तो तुम्हें देख के ही खुश हो जाएंगे। चलो चलते हैं। तो कैसे लगे तुम्हें मेरे फैमिली वाले? बस सो जा। बहुत अच्छे लगे। इतने प्यार से मिल रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि उनसे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे पता था कि वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। कनिष्क, कनिष्क, अरे उठो ना, तुम अलार्म लगा के सो जाते हो। कनिष्क, अलार्म भी मुझे ही बंद करना पड़ता है, लगाते क्यों हो? कनिष्क, कनिष्क, कौन? कोई है? कनिष्क उठो, कनिष्क, कौन? कनिष्क, कोई है? कोई? कनिष्क, ये चलो, यहाँ से चलो। लता, 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 लता।
हेलो, पुलिस स्टेशन? मैंने जब कनीश की लाश देखी तो मैं भागते हुए बाहर आई तो देखा कि बाथरूम में लता अपनी खून से सनी हुई साड़ी धो रही थी। मैंने पुलिस को फोन लगाया लेकिन फोन ही नहीं लगा। मैं चिल्लाती हुई बाहर गई। जब लोगों के साथ वापस आई तो लता भाग चुकी थी अपने बच्चे के साथ। हैरानी की बात है कि आप अपने पति के साथ उनके बाजू में सो रही थी। कामवाली बाई ने उसकी हत्या कर दी और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ तो चीखे होंगे। मुझे कुछ पता नहीं मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सोई थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरा सर भी भारी हो रहा है। एक काम करो, इस घर में जितने भी खाने पीने की चीजें ना सब लेके चलो। यस सर। और आपका कुछ सामान वगैरह गायब है? कुछ और लेके गई? ये नौकरानी के कमरे से जेवर मिले। ये आपके? जी, ये मेरे गहने। सर मैं सच कह रही हूँ, वो सोनाली है ना, बहुत गलत लड़की है। उसने ही मेरे बेटे को मारा है सर। उसने ही मेरे बेटे को मारा। नहीं मैडम, बेकार में आप उन पर शक कर रही हैं। मौके वारदात से तमाम सबूत बरामद हो चुके हैं। वो चाकू भी हमें बिल्डिंग के नीचे से मिला जिस चाकू से आपके बेटे कनिष्क की हत्या की गई। कामवाली बाई ने उसे अपने कमरे की विंडो से नीचे फेंका। कामवाली बाई के रूम में खून के धब्बे मिले और आपकी बहू के ज्वेलर्स भी। नहीं, मौका मिलते ही वो उसे लेके भाग जाने के फिराक में थी। ये सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कामवाली बाई ने आपके बेटे की हत्या की और मौका मिलते ही यहां से भाग गई। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनाली बोल रही हूँ। वो लता का कुछ पता चला? हाँ, हम तहकीकात जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया है कि वो मुंबई से बाहर नहीं। और आपने जो नंबर दिया था वो नंबर एक दो बार ऑन भी हुआ, लेकिन उस नंबर से उसने किसी से बात नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, वो जो उसका बच्चा है ना, उसी ने फोन ऑन किया होगा। उसे गेम खेलने की बहुत आदत है। लेकिन जब भी वो फोन ऑन करती है एक नए लोकेशन पे होती है, इसलिए उस तक पहुंच पाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। कनिष्क की हत्या उसी के घर में हो गई थी। हत्या के बाद लता लापता थी। हालांकि लता इस केस में एक प्राइम सस्पेक्ट थी। कनिष्क की मां को यह शक था कि इस खून की जिम्मेदार सोनाली है। आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? क्या सोनाली की ब्लैकमेलिंग का इस हत्या से कोई लेना देना था? लता कनिष्क को क्यों मारेगी? उसे वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था। और अगर उसने कनिष्क को मारा भी था तो वो सोनाली के उठने से पहले भागी क्यों नहीं? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ लता के पास था। क्या पुलिस लता को ढूंढ पाएगी? आइए देखें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरे 2 हफ्ते हो गए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते। आप अभी तक लता को ढूंढ नहीं पाए? नहीं मैम, हमें इतना तो पता चल चुका है कि वो गोरेगांव की किसी एक चौल में हो सकती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। भाई साहब, ये देखिए, आपने इस औरत को कहीं देखा है? आंटी, आपने इस औरत को कहीं देखा है?
सुनिए, आपने इस औरत को देखा है कहीं? हाँ, मैंने इस औरत को देखा है, यही 10 नंबर में तो रहती है, इसके साथ एक बच्चा भी है। शुक्रिया। बहुत बड़ी गलती की तूने। अपने साथ साथ इस बच्चे को भी ले आई। अगर तू अपने साथ इस बच्चे को नहीं लाई होती ना तो शायद बच जाती। पर अब तो तुझे मरना पड़ेगा, है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। तुम मिलेगी ना मुझे? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं, मैं इसे क्यों मारूंगी? बंद कर अपनी ड्रामेबाजी। तुझे क्या लगा था कि तू पुलिस वालों को बेवकूफ बनाती रहेगी? हाँ? हमें तुम्हारे बारे में पहले शक हो चुका था जब तुम सगाई में जेवर पहन के नहीं गई और अपनी सास को कुछ और रीजन बताया। ये कैसे हो सकता है? सोनाली के जेवर उस काम वाले के रूम से? नहीं सर, क्योंकि सोनाली ने खुद ने मुझे कहा था कि वो लॉकर से अपने जेवर लाना भूल गई थी। ये सोनाली जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। देख क्या रही है? बोलना। तुम्हारी हिस्ट्री निकाली हमने कानपुर से। 18 साल की उम्र में लव मैरिज के बाद एक बच्चा। कहाँ है वो बच्चा? साहब, वो बच्चा यही है। मैं ही इसे पाल रही थी, बच्चे की माँ बनके। अब बाकी की जो भी सच्चाई है सच सच बता दे। लता और आरू को मैंने जय के घर रखा था और सबसे कहा था कि आरू लता का बच्चा है। कनिष्क से मैंने उसके पैसों के लिए शादी की थी। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए और कनिष्क के पैसों के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। मैं लता और आरू को घर ले आई। मैं जानती थी कि लता एक बहुत लालची औरत है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने जानबूझकर लता के सामने अपना पर्स खुला छोड़ा। मुझे पता था कि चाबियां भी लता ने छुपाई हैं। मैं जानबूझकर उसके सामने पैसे, जेवर सब लेकर आई ताकि इसका लालच बढ़ता जाए। तो बिल्कुल वैसा ही हो भी रहा था। लता धीरे धीरे मेरे जाल में फंसती चली जा रही थी। एक दिन इस लता ने मुझे मेरे अतीत को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कनिष्क का पैसा और मेरा बच्चा सब मुझसे दूर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए। उस रात जब हम घर वापस आए तो मैंने किचन में जाकर सबकी पानी की बॉटल्स में नींद की गोलियां मिला दी। कनिष्क को पानी पीकर बहुत गहरी नींद सो गया। लता भी सो गई, आरू भी सो गया। फिर मैंने आधी रात को उठकर कनिष्क का खून कर दिया। कनिष्क का खून करने के बाद मैं लता के कमरे में गई और खून से रंगे हाथ लता की साड़ी से पोंछ दिए और चाकू को उसी की खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर अपने बेडरूम में आने के बाद पानी में नींद की दवाई मिलाई और पानी पीकर सो गई ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। फिर जब मैं सुबह उठी मैंने कनिष्क की लाश को देखकर जानबूझकर लता को भागने का मौका दिया। मुझे लगा लता भाग जाएगी और फिर शायद कभी नहीं मिलेगी। फिर मैं आराम से उसके पैसे और आरू के साथ एक सुकून की जिंदगी जीऊंगी। पर ये लता की बच्ची, ये मेरे बच्चे को साथ लेकर भाग गई। इस बच्चे को लेके मैं इसलिए भागी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुझ जैसे औरत की वजह से इस बच्चे का जिंदगी खराब हो जाए। तूने इसे पैदा जरूर किया है लेकिन माँ मैं हूँ इसकी। और तूने पैसों के लिए मेरे बेटे की जान ली। अरे तुझ जैसी औरत तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है और बीवी कहलाने के लायक भी नहीं है। तुमने अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए
और पैसों के लिए यह क्राइम किया है। अब ना तुम्हें बच्चा मिलेगा ना पैसा, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। ले जाओ इसे। चलो उठ। आरू, ले जाओ इसे। चल आरू, चल आरू। कहते हैं एक औरत का मन कोमल होता है, संवेदनशील होता है। शायद इसीलिए भगवान ने औरत को मां बनने का हक दिया है। ये कैसी औरत थी जिसने अपने ही पति के खिलाफ इतनी गहरी चाल चली। पहले अपनी पिछली जिंदगी का राज छुपाया, फिर धोखे से अपनी बेटी को साथ रहने के लिए बुला लिया और फिर आगे चलकर उसकी हत्या ही कर दी। अपने पति को धोखा वो दे ही रही थी, उसने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर इस जुर्म के लिए वो पकड़ी गई तो आरू किसके सहारे जिएगा। आरू को परवरिश के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया गया, जहां से कनिष्क की मां ने उसे गोद ले लिया। जहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कनिष्क को भी सावधानी बरतनी चाहिए थी। शादी करने से पहले उसे सोनाली की बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए थी। इस छोटी सी गलती की उसने बहुत भारी कीमत चुकाई। मुंबई सेशन कोर्ट ने सोनाली को कनिष्क के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत, धोखा देकर प्रॉपर्टी हड़पने के जुर्म में आईपीसी की धारा 415 के तहत और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सोनाली का गहनों के बारे में झूठ कनिष्क की मां ने पुलिस को बताया और एक हत्यारे को पकड़वाने में मदद की। जिस तरह हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ये शहर हमारा घर है, हमारी मातृभूमि है। अगर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आइए एक मुहिम उठाएं, एक नारा लगाएं कि हम मुंबईकर मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना देंगे। और ये हम आज करेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान